हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मारू महल्ला पहला राजे धर्म करें पर थाए आशा बंदे दान कराए राम नाम बिन मुक्त न होई थाके कर्म कमाई है कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही मुक्त पदार्थ शब्द सलाही बिन गुर शब्द मुक्त न होई पर पंच कर परमाई है माया ममता छोड़ी ना जाई से छूटे सच कार कमाई अहनस भगत रते विचारी ठाकुर स्यों बन आई है एक जप तप कर कर तीरथ नामै ज्यों तुद भावै तिवै चलामै हठ निगर अपतीज न पीजै बिन हर गुर किन पत पाई है कली काल में एक कल राखी बिन गुर पूरे किनै ना पाखी मन मुख कूड़ वरतै वरतारा बिन सत गुर परम न जाई है सत गुर वे परवास रंदा ना जम कान ना शंदा बंदा जो तिस सेवे सो अबनाशी ना तिस काल संताई है गुर में आप रखिया कर तारे
गुरमुख कोट असंख उदारे, सर्ब जियां जग जीवन दाता, निरभउ मैल न काई है, सगले जाचै गुर भंडारी, आप निरंजन अलख अपारी, नानक साच कहे प्रभ जाचै, मैं दीजै साच रजाई है, सगले जाचै गुर भंडारी, आप निरंजन अलख अपारी, नानक साच कहे प्रभ जाचै, मैं दीजै साच रजाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जिस दे 16 पदे ਹਨ, 8 पदियां ਦਾ पाठ ਅਤੇ विचार आप जी ने कल सरवण की सी। बाकी 8 पदियां ਦਾ पाठ अज सरवण किया है। इस दी विचार पंथ दे महान कथावाचक सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस महीने की संग्रांद 15 तरीक नूं है। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब अगले महीने जुलाई विच 18 जुलाई नूं होवेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जे। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गुणिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत भन तृण कहत। तब सर्ब नाम कथै कवन करम नाम बरनत सुमत। जेवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न नहीं लही। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने। प्रभ भावे तिवे बोला। साध संगत की तूर एक मंगो।
जन नानक पया सराम। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुगो टल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे समुचे देश अते विदेशों के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पवित्र बाणी की लड़ीवार विचार सुनने वास्ते जुड़ बैठी साध संगत जीओ गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वो तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान इतना गहर गंभीर है, इतना डूंगा है कि धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने भी फरमाया, तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंतला। जिवें मच्छी दरिया विच समुंदर विच तारियां ते ला सकती पर उहदा अंत नहीं पा सकती। सचमुच इसे तरह ज्यों ज्यों बाणी दी विचार करते हैं तो उस गहर गंभीर गुणा दे सागर परमात्मा विच लिवलिंग हो जाए। साडा मकसद उसका अंत पाना नहीं, क्योंकि अंत कोई पा नहीं सकता। गुरु नानक देव पातशाह जी ने इसलिए जपजी साहिब फरमाया, नदियां तैवा पवें समुंद न जानिए। आख्या नदियां ते नाले चलते चलते समुंदर में जा पेंदे और समुंदर में जाके समुंदर का रूप हो जाते। वो फिर दसन की समर्था नहीं रखते कि समुद्र किड्डा बड़ा, पर पातशाह ने उसके सिमरन ते उसकी याद नूं महत्वपूर्ण दसा। नदियां तैवा पवें समुंद न जानिए। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सिती माल धन। कीड़ी तुल न होमनी जे तिस मनो न वीसरें। देखो इन्हां पंक्तियां विच एक समुंद आया, उहदे दद्दे नूं सिहारी है। अगे समुंद आया उसका दद्दा मुक्ता, जिसनूं सिहारी है उसका मतलब समुंदर विच जा पैंदे हैं। और जिथे समुंदा दद्दा मुक्ता है वो बहुवचन है। जे कोई सत्ता समुद्रां दा शाह हो जाए, जे किसी कोल पहाड़ां जिन्नी दौलत दा मालिक बन जाए, पर उस कीड़ी दे तुल भी नहीं। जे तिस मनो ना वीसरें। हे अकाल पुरख जी, जे उस कीड़ी दे मन विचों हिरदे विचों तुसीं नहीं भुलदे तो सत्ता समुद्रां दा शाह उस कीड़ी दे बराबर भी नहीं। तो गल की गुरु पातशाह ने ओदी बेअंतता ओदी विशालता नाल साडी सांझ ते जरूर पाई, पर आख्या असल तरीका ओदा सिमरन है, ओदी याद है। और सिमरन करदियां करदियां ओदे नाल इकमिक हो जा। साडे जीवन दा मकसद ये है, साडे जीवन दा निशाना ये है। बहुत सारे लोग इतना ही अपना समा बतीत करते हैं। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते हैं, की होया ते की कू होया, खप खप मोए सियाने, उस रा जाए क्यों जिंदे, जिस रा पूर मोहाने। भटकन छड लटक लाई को, खीवी हो सुख माने। होशा नालों मस्ती चंगी, रखदी सदा टिकाने। ਉਹਦੀ याद में जुड़ना, ਉਹਦੇ गुणों ਨੂੰ गायन करना, ਇਹਨੂੰ बाबा नानक जी ने सब तो उत्तम कार्य किया है।
ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿਸੈ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਬੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਵਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸੋਲ੍ਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 16 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੋਲ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੋਲ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ, ਇਤਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਤਥਾ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਪਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰਥਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੱਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਯੱਗਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ,
जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरी। जे कोई गुरु के वचन मान लवे, जे गुरु के कहे अनुसार अमृत वेले उठे, स्नान करे, नितनेम करे, बाणी पढ़े, गुरु की संगत विच आए, बस उसके सारे कार्य पूरे हो जाते। पर पातशाह ने कहा कि राजे लोग, अमीर लोग, धनी लोग धर्म राजे धर्म करें परथाए, आशा बंदे दान कराए। पढ़ के देखो, कोई ना कोई आशा लैके, पर किधरे ना किधरे गुरु के सिखां विच भी ये चीज चल पई। भाई साहब अरदास करो, महाराज सानू पुत्र दे, असीं खंड पाठ करावांगे, ये आशा बंदे नहीं। नहीं, गुरु के सिख ने गुरु के बचनां दी पालना करदिआं उहदियां बख्शिशां दे पात्र बनना, सहज सुभाए बनना। क्योंकि सानू ते गुरु ने मत दिती है कि दद्दा दाता एक है, सबको देवण हार, देंदे टोट न आवई, अगणत भरे भंडार। भई उहदे भंडारां विच कोई कमी नहीं। और दैनहार सद जीवन हारा, मन मूर्ख क्यों ताहे विसारा। असी किसी आशा दे नाल जदों कोई कार्य करते हैं तो आशा नाल बच जाते, फिर साडा ध्यान उत्थे जुड़ जाता है। देखा देखी कई धीआं भैणां, कई गुण असी जी चलिया रखिया होया, वो ना 40 दिनां नाल बच गए। क्योंकि मैनू वास्ता पैंदा, कई आ जाते हैं, ज्ञानी जी अरदास करो साडा चलिया पूरा हो गया। मैं क्या हुण फिर अगों की करोगे? गुरु घर विच आउणा है कि नहीं? चुप कर जा। असी किसी आशा नाल बज के इहो जिहा कोई धर्म कर्म नहीं कर। मैं ते गुरु की बाणी विचों पढ़िया कि सतगुर सेवो शंक न कीजै, सतगुर सेवो शंक न कीजै, सतगुर आशा माहे निराश रही जय, आशा माहे निराश रही जय। आशा करो ही, हे दाता, जो तेरी बख्शिश होगी वो साडे लिए बख्शिश होगी। असी तेरे ते पूर्ण भरोसा करके बाबे दी बाणी विचों ही सिक्ख्या लैनी है। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे सब किछ है, जिस देहें सो पावे। बहुत सारे प्रेमी देवें पढ़ते हैं, देवें नहीं, अर्थ ठीक है, दें दे भी ओही ने, देवें दे भी, पर उत्थे जिस देहें तो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरे। ये ठीक है, गिणती भी झट पदेगी, पर मैनू सुभाविक तौर पर शब्द नूं रिड़कण की आदत। भावें वो 2 पंक्तियां का ही शब्द होवे, 4 पंक्तियां का शब्द होवे, उन्होंने रिड़को, विचारो। तो गुरुदेव कहना की चाहते हैं? कहते हैं बहुत सारे लोग, राजे महाराजे, धनी अमीर लोग, किसी ना किसी आशा नाल बज के धर्म के काम करते। पर याद रखो, परमेश्वर के नाम नूं प्रेमा भगती नाल जपे तो बिना असी इन्हां आशावां तो, इन्हां विकारां तो, इन्हां विचारां तो मुक्त नहीं हो सकते। फिर ध्यान दिओ, राजे धर्म करें परथाए, आशा बंदे दान कराए, राम नाम बिन मुक्त न होई, थाके कर्म कमाई है। आख्या परमेश्वर दे नाम जपे तो बिन। इसे लिए कलगियां वाले पातशाह ने जिन्हां दे उच्चारण कीते हुए सुधा सवैये, तप प्रसाद सवैये रोज पढ़ते हैं।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, काहू लख्यो हरे अवाची दिशा में, काहू पछाह को शीस नवायो, को भूतान को पूजत हैं पस, को मृतान को पूजन धायो, कूल क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो, नाथ फिरो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो, बास कियो विख्यान तो बैठ के, ऐसे ही ऐसे तो बैठ बितायो, साच कहो सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो इस पहले 9 नंबर पद विच गुरु नानक पातशाह जी ने दोवें पक्ष सानू समझा बई कुछ लोग करते हैं धर्म के कर्म पर मन में आशा रख के करते, वो बच जाते, उन्हां दी सारी सोच का केंद्र उन्हां दी आशा बन जाती है। पर असी इस आशा विच बजण दी बजाय साडा फर्ज है, साडी ड्यूटी है कि जिस मालिक ने सानू सब कुछ दिता उहदा शुकराना करो। सारी गुरु नानक सच्चे पातशाह की बाणी की सिक्ख्या है भाई, असी उहदा शुकराना करते। जिहड़े लोग इस तरह दीयां आशावां नाल बध जांदे ने, तुसीं रोज सुखमनी साहिब पढ़दे हो, देनहार प्रभ छोड़ के, देनहार प्रभ छोड़ के, लगे आन सुआए, लगे आन सुआए। आन का मतलब है होर दूजे स्वार्थां में लग जाते। पर याद रखो जेड़े परमेश्वर के सिमरन नूं सिमरन की भावना नाल करनगे उन्हां दा ते कल्याण होवेगा, उन्हां दा मन भैड़े विचारां ते विकारां तो मुक्त हो जाए। इसे दी गुरुदेव बाणी विच बार बार कहने, संतो सागर पार उतरीए, संतो सागर पार उतरीए, जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरी है, सो गुर प्रसादी तरी है, सो सारी गुरबाणी सानू सारियां नू ये समझा रही है। तजो सियाणप सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम हो जाए। होर किसी तरह की आशा ना, मेरे ते सतगुरु 52 अखरी भी समझाते ने, मम्मा मांगण हार ए आना, देन हार दे रहो सुजाना, जो दीनों तो एक बार, मन मूर्ख कहाँ करें पुकार, जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगण मांगता एक मांग, नानक जाते परें परा। सतगुरु ते कहने तेनू मंगण की लोड़ ही नहीं। जिवें माता पिता बच्चे दियां सब लोड़ां दा ध्यान करते हैं, हुण साडे बच्चे नूं आ चाहिदा है, आ चाहिदा है, इहने स्कूल जाना है, इहनूं बस्ता चाहिदा है, इहनूं आ सब कुछ। सचमुच असीं परमेश्वर नाल इउं जुड़े। तो गुरु नानक पातशाह ने दोवें पक्ष समझा दिते कि राजे धर्म करें परथाए, आशा बंदे दान कराए। पर याद रखो
राम नाम बिन मुकुत न होई, थाके कर्म कमाई। इस तरह के कर्म धर्म करदियां करदियां थक गए, पर मन उन्हां विचारां तो उन्हां विकारां तो मुक्त नहीं हो सके। जे मुक्त होना है फिर पातशाह कहते उन्हां लोकां की हालत की है, कर्म धर्म कर मुक्त मंगाई। धर्म दे कर्म करके वो मुक्ति मंगते। मुकत शब्द संस्कृत का है, जिदा अर्थ है बंधना तो आजाद हो जाना। भावें दूजे धर्मां ने मरण तो बाद की मुक्ति की गल की है, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जीवन मुक्ति की गल की। असी मरण की मुक्ति की इच्छा नहीं करनी, बल्कि जिउंदियां मुक्त होना है। ते जिउंदियां मुक्त होने की गल गुरु अर्जन देव पातशाह ने सौखे तरीके नाल समझाई है। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद ता नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उत्माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी। तैसा मान तैसा विमान, तैता रंक तैता राजान। जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुकत। तो गुरुदेव ने समझाया, जिहड़े लोग कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही। भाई तुसी भुलेखे विच नहीं पैना। इन्हां धर्म दे कर्मां नाल भज के, दिखावियां नाल कीते हुए कर्म, पखंड नाल कीते हुए कर्म करके लोग मुक्ति मंगते हैं, पर इन्हां नाल मुक्ति हुंदी नहीं। मन उत्थे जुड़िया रहता, मन असी उस मंग नाल ही जुड़िया रहता। पर जे मुक्ति लेनी है, जे सचमुच अपने आप को शब्द नाल जोड़ना है, तो फिर शब्द की विचार करो, तो फिर तुसी आपे ही भैड़े पासे तो बच जाओ। क्योंकि मन नूं समझ आवेगी पदार्थ शब्द सलाही। शब्द दे ददे नूं सिहारी है। शब्द द्वारा, शब्द दे राही, शब्द की विचार करके जिहड़े उस परमात्मा की उठदियां बहदियां सिफत सलाह करनगे, वो इन्हां विचारां तो विकारां तो मंगां तो आशावां तो मुक्त हो जाए। बिन गुर शब्द मुकत न होई, कर परपंच भरमाई है। बिना गुरु के शब्द की विचार तो आम लोग एक सांझी जी शिकायत करते ने, मुश्किल दसते ने, समस्या दसते, साडा मन नहीं टिकता। मैं गुरु पातशाह नूं पुछदा, महाराज दसो ये मन किवें टिके? वो कहते ने, ज्यों था ज्यों मंदिर को था मैं थमन, ज्यों गुरु का शब्द मनै अस थमन। देखो कैसी सरल जी सौखी जी मिसाल दी। आई जी वड्डी मकान की छत किहदे आसरे टिकी है? इन्हां दीवारां दे पिलरां ते। आख्या इसे तरह शब्द की विचार नाल जुड़ो, मन टिक जाए। ज्यों मंदिर को थामै थमन, ज्यों गुरु का शब्द मनै अस थमन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। इस रोज असी सुखमनी साहिब च पढ़ते, पर पढ़ जाते शब्दी जथियां दे होर कई जथियां में जाण का मौका बनता। फिर जदों सुखमनी साहिब का पाठ होंदा है, विचार वाल कोई ध्यान नहीं देता। एक दौड़ लगी होती बई उहदे तो पहला मैं, उहदे तो पहला मैं। ठीक है, काम चंगा कर रहे हैं, पर जब तक असी विचार का मार्ग नहीं अपनावांगे, सानू इन्हां गल्लां दी समझ नहीं आवेगी। तो ये गुरु की कृपा है कि कुछ समय तो साडियां
ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਈ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਭਰਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰਦੇ, ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2017 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਟਾ ਖਟ ਕਮਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਤਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। तो इस 10वें पद विच गुरुदेव ने समझाया, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਇਆ। ਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਭਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਐਨਸ ਭਗਤ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਢਿੱਡ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਕੀ, औरत की फकीरी की, दौलत की त्याग की, पुत्र की वैराग की। ते गुरुदेव ने समझाया, पीर जी औरत ईमान है, पुत्र निशान है,
दौलत गुजरान है। फकीर न हिंदू न मुसलमान है, दरगाह विच करनी परवान है। तो गुरुदेव फरमांदे ने ये माया की जरूरत, ये माया की लोड़, ये तो असी बच नहीं सकते। कबीर जी ने बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या करके समझाया। वो कहने कहो कबीर जिस उदर तिस माया। उदर का मतलब है पेट, जे धद्दे नाल होवे ते उदर, उदर तरना, जे दद्दे नाल होवे ते उदर पेट। जिसनों परमात्मा तू पेट लाया उन्होंने माया भी चाहिए। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह के घर में तो इसनों होर क्लीयर किया। जिन्होंने उहदे नाल लिव लग गई वो तो माया विच रहिंदे भी उहदे नाल जुड़े रहिंदे, उन्हां ते माया का कोई असर प्रभाव नहीं पैंदा। हाँ जिहड़े कहंदे ने जी असीं माया छड़ दित्ती, वो दिखावा तो जरूर करते पर माया छुटती नहीं। इसलिए गुरुदेव कहने ना मन मरे न माया मरे, जिन किछ किया सोई जाने, शब्द विचार भवसागर तरे। असी गुरु के शब्द नाल चलना, असी दसां नौहां दी किरत करनी, उहदे विचों दसवंध कढना, अपनी किरतकार करनी। रोज भाई गुरदास जी सानू प्रेरणा करते ने कि गुरसिख भलके उठ कर, अमृत वेले सरना वंदा। गुर के बचन उचार के, धर्म साल दी सुरत करंदा। साध संगत विच जाए के, गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा। फिर गुरुद्वारे नहीं बैठा रहंदा, फिर किरत विरत कर धर्म दी, लै प्रसाद आन वरतंदा। गुर सिखां नूं दे के, पिछों बचिया आप खवंदा। शंका मनो मिटाए के, गुरसिखां दी सेव करंदा। गुरमुख गाडी राह चलंदा, गुरमुख गाडी राह चलंदा। गुरमुख गाडी। गुरु साहबान ने साडे कलयुगी जीवां लई, गृहस्थियां लई गाडी राह बनाया। गाडी राह बड़ा सरल जिहा प्रमाण है। जदों कच्चे रस्ते हुंदे सी, गड्डियां ते माल बरदारी हुंदी सी, भार ढोया जांदा सी, ते गड्डे जदों चलदे सन कट्ठे ली बना के चलदे। जिहड़ा पहला गड्डा हुंदा सी ਉਹਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੱਡੇ ਸੌਖੇ ਸਰਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਡੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮਗਾਹੀ, मुक्त पदारथ शब्द सलाई। बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर भरमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सच कार कमाई। वो माया दे बंधना तो छुट गए जिन्हां ने सच्ची कार की। सच्ची कार सानू रोज गुरु साहब दसते हैं। सो गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भलके उठ हर नाम त्यावे। उदम करे भलके परबाती, इशनान करे अमृत सरना। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विग पाप दुख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे। जो सास विरास त्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे। तो गुरुदेव ने सानू कलयुगी जीवां नू सौखा जिहा तरीका दस्सिया। आख्या माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सच कार कमाई। ते फिर उन्हां दी निशानी की है, उन्हां दी पछाण की है। अज तो सानू ये भी भरम भरमाया जा रहा,
तुसी इन्नियां माला जपो, इन्नी बारी आ करो, उधर मुंह करके करो। नहीं नहीं, सतगुरु ते कहते ने उठत बैठत सोवत ध्याई है, उठत बैठत सोवत ध्याई है। मार्ग चलत हरे हर गाइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए, मार्ग चलत। हुण जिहड़े शब्द दी विचार नाल जुड़नगे उन्हां दी पछाण की है? गुरु नानक पातशाह कहने एनिस भगत करे विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एनिस का मतलब है दिन अते रात। ए कहने ने दिन नूं, निस कहने रात नूं। एनिस भगत रते विचारी, भगत दे तत्ते नूं सियारी है, वो भगती दे विच रंगे रहिंदे, उन्हां नूं कदे परमेश्वर भुलदा ही। मैं नाम नहीं लेना, कई बारी नाम नाल होमे भी आ जाती। मैं किसी गुरसिख नूं मिलण वास्ते गया, वो दुकान ते बैठे सन, कोई बहुती भीड़ भाड़ नहीं सी, गाहक नहीं सी, ते वो अपनी कापी उत्ते कुछ लिखी जा रहे सन। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, मेरा ख्याल सी कि मैं उन्होंने डिस्टर्ब ना करा, पता नहीं कोई अपना की हिसाब किताब लिख रहे। मेरे बोलण नाल, मेरे उन्होंने बुलाण नाल डिस्टर्बेंस, मैं खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद उन्होंने ध्यान सुते सिद्ध मेरे वाल आया। मैं फतेह बुलाई ते पूछा की लिख रहे हो? कहन लगे कोई गाह गूक तो है नहीं सी। मैं कहा चल वाहिगुरू वाहिगुरू लिखी चल। उन्होंने कापी वाहिगुरू नाल ही भरी। मतलब कहण तो कि उन्होंने समझ आ जाती है किरत करन वेले किरत करनी है। सानू तो रोज समझाया जाता। जदों भगत नामदेव जी ते तरलोचन जी रह के भगती दीयां गल्लां करदे, नामदेव जी अपनी किरत करदे, तरलोचन जी मिलण आए तो उन्होंने वेख्या भी नामदेव जी तो हर वेले काम च ही लगे रहते। वो बचन बाणी च लिखे ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, नामा माया मोहया कह तलोचन मीत, काहे छीपो छाए लै राम न लावो चीत। अगो नामदेव जी ने आख्या तलोचन जी, नामा कहे तलोचना, मुख ते राम संवार, हाथ पांव कर काम तब चीत निरंजन नाम। ये है गुरु नानक दा बाणी। आख्या जिन्होंने समझ आ जाती है वो फिर अडंबर नहीं करते, पखंड नहीं करते, दिखावा नहीं करते। और एनिस भगत करे दिन राती, एनिस भगत रते दिन राती, एन दिन राती एन। क्षमा करना, करे ते रते विच नहीं, पर इत्थे रते। एनिस भगत रते दिन राती, दिन रात वो परमेश्वर की भगती विच रते रहे। ते नतीजा की निकलदा? ठाकुर स्यों बन आई है, ठाकुर स्यों बन आई है। हुण गुरुदेव का काम है कि नाल नाल समझाई जाए। असी कई बारी की करते हैं कि अपने स्वार्थ के नाम, देखो जी गुरबाणी च लिखिया तीर्थां ते जाओ, लिखिया तीर्थ नहावन नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। हुण वो गल असीं ध्यान विच नहीं लियाउंदे ते तीर्थां वल तुर पैंदे। हुण 11वें पद विच पातशाह कहंदे 12वें च एक जप तप कर कर तीर्थ नहावें। इत्थे एक दे कक्के नूं सियारी है। मैं नाल नाल ही जानकारी दे जाना। ये एक कक्के नूं औंकड़ नाल भी आउंदा है, एक कक्का मुक्ता भी आउंदा है, एक कक्के नूं सियारी नाल भी आउंदा है। वो चार नूं सारियां दा एक है। पर जदों एक कक्के नूं औंकड़ वाला आएगा वो एक नाउन पुलिंग एक वचन होएगा, ते जदों एक कक्का मुक्ता आएगा वो इस्त्री लिंग वास्ते होएगा, ते जदों एक कक्के नूं सियारी वाला आवेगा वो बहुतियां विचों कुछ दी गल है।
जिवें तुसीं रोज़ जपजी साहब पढ़ते हो, गुरा एक दे बुझाई, उथे एक दा कक्का मुक्ता है। हे सतगुरा सानू एक सूझ बूझ अकल दे दे। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। उथे एक दे कक्के नूं औंकड़ है, इत्थे एक दे कक्के नूं सिहारी है। गुरु नानक पातशाह फरमांदे ने कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े एक जप तप कर कर तीर्थ नहावे, नहावे नहीं नहावे नहाउंदे हन, जप करते ने तप करते ने, तीर्थां उत्ते जाके इशनान करते, क्यों तुद भावै तिवै चलावे। हे मालिक जिवें तेनू चंगा लगदा तू चलाई जा, पर हठ निगरै अपतीज न भीजै, बिन हर गुर किन पत पाईए। हठ दे ठठे नूं सियारी, हठ करके पुठे लटकना, हठ करके धूणियां तापणियां, हठ करके जल तारे करी जाते, अपने आप ते काबू करन दे यतन करते ने, पर पातशाह कहते अपतीज ना भीजै। ये जिहड़ा मन है ना, ये फिर भी नहीं भतीजदा, ये फिर भी नहीं टिकदा। इसलिए जपजी साहब की पहली पौड़ी च फरमाया, सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई, जे लाए रहां लिवतार। भुखियां भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां भार, सह सियाणपा लख होए, तां एक न चलै। पातशाह फिर की करिए, एक तो काम सारे रिजेक्ट करते तुसीं, फिर आप ही कहने किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। तो पातशाह ने सानू अडंबर करन तो, पखंड करन तो, परपंच करन तो रोके ते आख्या उहदी शब्द सिफत सलाह करो, उठदियां बहदियां तुरदियां फिरदियां करो, अपनी किरतकार करदियां भी करो। ये है गुरमत दा वो मार्ग जिहड़ा असी सौखा ही कर सकते। जदों मैं पट कल सहार जी नूं पढ़दा, वो कहते ने मैनू ते गुरु नानक पातशाह जी ये थ्योरी बड़ी पसंद आई, ये गल मैनू बहुत चंगी लगी है। कब कल सुजस गावे गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो। जिन्हां ने राज ते जोग नूं इकट्ठियां कर दिता है। एक गृहस्थी अपने परिवार दीयां जिम्मेवारियां पूरियां करदा राजा है, ते जदों सब कुछ दा मोह छड्ड के बाणी नाल जुड़दा है, फिर वो जोगी है। इसलिए गुरु नानक पातशाह ने फरमाया, जोग न भगवी कपड़ी, जोग न भगवी कपड़ी। जोग न मैले वेश, जोग न मैले वेश, जोग न मैले। नानक घर बैठिया जोग पाइए, नानक घर बैठिया जोग पाइए। नानक घर बैठिया सतगुर कै उपदेश, सतगुर कै उपदेश। जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंड मुंडाए, जोग न सिंगी वाइए, अंजन माए निरंजन रहीए, जोग जुगत इव पाई। गली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। जोग न बाहर मड़ी मताणी, जोग न ताड़ी लाइए। गल की उन्हां सारे अडंबरां नूं, उन्हां परपंचां नूं जिहड़े हठ योग करके कीते जाण, जिन्हों मन हट करके करना पैंदा, उहदे नाल मन उत्ते कोई असर नहीं। गुरबाणी ते कहंदी वर्मी मारी साप न मरई। वर्मी कहंदे ने खुड नूं, जे खुड दे उत्ते कोई डांगा मारी जाए
सोटे मारी जाए, सप के अंदर सेब बैठा है, उन्होंने कोई सट नहीं लगती। ये जिहड़ा मन रूपी सप है, ये ना कर्म कांडां ते दिखावियां नाल नहीं काबू आउंदा। इसलिए असीं रोज गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूरी विच खड़े होकर पढ़ते हैं कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज शब्द मैले। लो शब्द की विचार करने नाल सानू कितना ज्ञान मिले बई आ करना है, आ नहीं करना। जिहड़ा ऐ करेगा उन्होंने आ मिलेगा, जिहड़ा आ करेगा उन्होंने ऐ मिलेगा। तो गुरुपुरे ने इन्हां चार पदियां विच किड्डी वड्डी सोझी प्रदान की है। समा हो रहा है क्योंकि 8 पद ने। मेरा सुभाव सहजे सहजे करन दा, तो आपां ने तो ज्ञान लेना है, तो कल दे दिन विच फिर अगली विचार करांगे। अज जो विचार हुई है, राजे धर्म करें परथाए, आसा बंधे दान कराए, राम नाम बिन मुक्त न होई, थाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाई। बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सच कार कमाई। एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बण आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नहावें, ज्यों तुद भावै तिवै चलावें। हठ निग्रह, निग्रह का मतलब होता है इंद्रियां नूं रोकना, जबरदस्ती रोकना। मैनू तो यह समझ आई है कि जबरदस्ती करने वाले इस मन नूं जिवें किसी उड़ने सप नूं पटारी विच पा लो ना, तो पटारी का ढक्कन बंद कर दो, सप अंदर विस घोलदा है, ते जिदन किधरे ढक्कन खुल जाए फिर सारी अगली पिछली कसर कर दे। सानू गुरु ने शब्द विचार नाल सहजे सहजे गुरु की सेवा करके, गुरु के वचन मन के इस अवस्था ते पहुंचने की अगवाई दी है। आख्या हठ निगरै अपतीज न भीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। बिना हरि नाल जुड़े तो, बिना गुरु के शब्द की विचार करे तो किसी ने वो पत, वो इज्जत, वो मान, वो शांति, वो शक्ति प्राप्त ही नहीं की। इसलिए गुरु पातशाह जी के शब्द नाल जुड़ना, शब्द की विचार करनी, गुरु साहब गारंटी देंदे ने, फिर एक नवा जीवन मिलेगा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, शब्द मरो फिर जीवो सद ही। शब्द मरो, मरना की है? अपने पहले विचारां नूं छड्डना ते गुरु के विचारां दे धारनी होकर अपना जीवन जीउणा। फिर की होवेगा? फिर सानू सद जीवन मिलेगा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, शब्द मरो फिर जीवो सद ही। फिर कदे आत्मक मौते मरना नहीं पवेगा। तो गुरमत का यह सहल ते सौखा जिहा मार्ग जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने सानू दर्शाया है, ते उन्हां दे उस दर्शाए मार्ग नूं ही
दर्शन तेरा